तुम दोनों सुन लो, अब इस चालू मामा को नहीं छोड़ना है और ये बोका मामा से भी पैसा लेंगे। मेरा पैसा बर्बाद कर दिया। क्या बोले पापा, पैसा खा गया? आपको मना किए थे ना, मत दीजिए। वो मामा को भी बोले, बोका मामा को नहीं माना, काबिल बनना था। यहाँ ऐसे होता है, यहाँ बेईमानी नहीं होता है, यहाँ का आदमी बढ़िया होता है। ठीक है ना पैसा? अब पैसा नहीं दे रहा होगा आपका मामा, तभी आपको गुस्सा आ रहा है उनके ऊपर भी। अरे पूरा बात सुनो, वो तो पैसा नहीं दे रहा है, लेकिन ये सब हरकत चालू मामा का था। वही जानबूझ के अपना आदमी को भेजा था ताकि हम लोग से पैसा हट सके। आपको कैसे पता चला ये सब बात? अभी हम लोग बाहर बैठ के इंतजार कर रहे थे जमीन वाले का कि हम लोग उसको फोन करेंगे या वो हम लोग को करेगा। उतनी देर में तुम्हारा चालू मामा आ गया और कहने लग गया कि ये सारा साजिश हम ही किए थे, तुम लोग से पैसा निकलवाने के चक्कर में तुम लोग से बदला लिए हम। 11.5 लाख में से आधा पैसा चालू मामा ले लिया है, क्योंकि वो जो जमीन का ओनर है ना, वो दोस्त है उसका। क्योंकि हम लोग जो टेटवा दबाने का धमकी नहीं दिए थे उसको, उसका बदला लिया वो। क्या बोले पापा? वो चालू मामा दोगलापंती कर दिया, दिखा दिया अपना औकात। मना कर रहे थे ना आपको कि आपका जितना भी मामा है ना, सब दोस्त है। और ये बोका मामा तो बोका ही, एक नंबर का, बुद्धि है नहीं इसको। लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं? 5 मूर्ख के बीच में एक अक्लमंद बैठा हो तो उसका वैल्यू थोड़ी ना होता है। आज हमको समझ में आ गया, जितना भी बड़ा होता है ना, सब मूर्ख होता है, तभी ऐसे हरकत सब करता है। बच्चा के पास इतना दिमाग है तो आप लोग के पास काहे नहीं है दिमाग? गया ना पैसा, 11.5 लाख रुपए खर्चा कर दिए। आज अगर वो पैसा रहता तो हम लोग जब जवान होते हम लोग के काम आता। लुटा दिए ना पैसा, किए ना गलत हरकत। आप जितना कमाते नहीं है ना, उससे ज्यादा पैसा लुटाते हैं। ज्यादा गर्मी मत दिखाओ, पैसा हम कमाए हैं। ऐसे दिखा रहा जैसे लगता है तुम पैसा कमाया है। जब तुम कमा के आओगे और हम लुटाएंगे तब बात करना ऐसे। मेरा पैसा है, हम लुटाए या कुछ भी करे उसका, तुम्हारा ये अधिकार नहीं हमसे ऐसे बात करने का। अरे तो जब आपका पैसा है और आप लुटा सकते हैं तो हम लोग के पास कहे हैं कि बदला लेना है, छोड़ना नहीं है। आपने चाहिए बदला लीजिए, आपका पैसा है ना, तो हम लोग क्या मेहनत करें? यही हम लोग 10 रुपया कहीं लुटा कर आ जाए फालतू का, तो 1 घंटा भाषण दीजिएगा, थप्पड़ मार दीजिएगा। ये होता है बड़ा लोग का पावर। लेकिन वही बड़ा गलती करे और छोटा 2 शब्द बोल दे, बड़ा को मिर्ची लग जाता है, 2 मिनट में मिर्ची लग जाता है कि हम बड़ा है, हम गलती किए तो हम महान, तुम गलती किए तो तुम गधा के समान। गलती का सजा ना उम्र देख कर नहीं दिया जाता है कि बड़ा किया तो माफ कर दो, छोटा किया तो सजा दे दो। जो भी गलती करता है डांट सुनना पड़ता है। अरे साला, हम यहाँ आए थे, तुम लोग को कुछ बोलेंगे तो तुम लोग कुछ मेरा पैसा निकलवा के देगा, लेकिन गलती हो गया तुम लोग के पास आके। तुम लोग टेंशन कम करने वाला नहीं, टेंशन बढ़ाने वाला है। लास्ट बार पूछ रहे, मदद करोगे या ताना ही देते रहोगे? ठीक है पापा, मदद तो कर देंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आपको सुनना भी पड़ेगा हम लोग का, क्योंकि सब चीज आप अपने तरीके से सोचिएगा तो हम लोग मदद नहीं न कर पाएंगे। अरे हाँ सुन लेंगे, सबका तो सुन ही रहे, पैदा ही हम इसीलिए हुए कि सबका खाली सुने, बड़ा हो या छोटा, सबका हमको ही सुनना पड़ता है। बस हमको मेरा पैसा निकलवा के दो, जितना सुनाना सुनाओ फिर। अरे तो चलिए हम लोग के साथ बात करते हैं बोका मामा से। बोका मामा, ये सब क्या है? क्या किया आप? हमसे अगर पैसा मांगने आया है तुम लोग तो पहले ही बोल देते हैं, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं, हम नहीं देंगे। एक तो मदद भी करे, ऊपर से पैसा भी हम दे। गलती तुम लोग करो, सजा हम भुगते। अरे कैसे आपका गलती नहीं है? आप ही ने जबरदस्ती कर रहे थे। पैसा दे दो, पैसा दे दो। हम लोग क्या ईमानदारी है, बेईमानी नहीं है, नहीं डूबेगा पैसा। कभी गधा का बच्चा बोल रहे थे, कभी पागल बोल रहे थे, कभी अनपढ़ बोल रहे थे। अरे वो तो इसलिए कह रहे थे, नहीं तो तुम्हारा दोनों मामा हंसता तुम्हारे ऊपर कि तुम जमीन लेते नहीं हो, खाली पूछते रहते हो। तुम्हारा आदत है ना खाली रेट पूछने का, इसीलिए तुमको उकसा रहे थे। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि लोगे जमीन तुम, पैसा तुम कमाओगे, वैल्यू बढ़ेगा तो नुकसान होगा तो हम देंगे। 1 रुपया नहीं देंगे। तुम्हारा गुनेगार चालू मामा, जाके उससे भिड़ो, हमसे मत भिड़ो। एक तो हमने यहाँ के हमारा घर में रह के हमारा घर का खा रहे हो, ऊपर से हमारे ऊपर चढ़ के दिखा रहे हो, और जो इसके पीछे मेन जिम्मेदार है उसके पास नहीं जा रहे हो। काय डर लगता है, गोली मार देगा। तुम्हारा तो ये दोनों शेर है ना तुम्हारे साथ, कह रहे थे ना शेर है मेरा बच्चा सब, तो ले जाओ अपना शेर बच्चा लोग को। देखिए इस लोग का दाहिने से तुम्हारा चालू मामा डरता है कि नहीं, निकलवाओ जाके पैसा, तब ना समझे। अभी तक तो कहते थे ना तुम्हारा चालू मामा बहुत चालाक है, तुम लोग कहते थे ना कुछ नहीं है कुछ नहीं है। अब तुम लोग को पता चलेगा ना कि वो क्या चीज है। चालाकी तो अपना दिखा दिया तुमको, अब देखते तुम लोग के अंदर कितना दम है, पैसा निकाल पाते हो कि नहीं। जाओ जाओ। कुछ सोचे तुम लोग कैसे पैसा निकलेगा? सुन लिए ना क्या बोला बोका मामा? देखते हैं तुम लोग के अंदर कितना ताकत है, पैसा निकाल पाते हो चालू मामा से कि नहीं। अरे पापा, आपका 2-2 शेर बेटा है, आपको किस बात का चिंता? आपका जब पैसा डूबा नहीं था ना, तभी हम सोच लिए थे कि अगर पैसा डूबा तो पैसा निकालेंगे कैसे। काहे कि जो आपका बेटा है ना काला कद्दू, ये खतरा को पहले ही भाग जाता है कि यहाँ कुछ होने वाला है, इसीलिए सारा दिमाग में मेरा प्लान चल रहा है। अरे डायलॉग बाजी कम करो, प्लान बताओ कैसे पैसा निकलेगा। प्लान अब हम बता रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो बोलेंगे वैसा ही कीजिएगा, फिर अपना दिमाग नहीं चलाइएगा। ज्यादा दिमाग चलाइएगा प्लान फेल होगा, पैसा नहीं निकलेगा तो हमको मत बोलिएगा। अरे हाँ हाँ, तुम जो बोलेगा वही हम करेंगे, प्लान तो बताओ। तो सुनिए, अभी हम लोग को बोका मामा से माफी मांग कर कद्दूपुर वापस जाना है। अरे हम क्या माफी मांगेंगे, मेरा पैसा डूब गया और हम ही माफी मांगे। आपको बोले ना अपना दिमाग मत चलाइए, जो भी बोल रहे हैं ध्यान से सुनिए। अभी हम लोग को बोका मामा से माफी मांगना है और कद्दूपुर वापस जाना है, ताकि मामला सबको लगे शांत हो गया। उसके बाद हम और गोरा कद्दू वापस आएंगे कद्दूपुर से इमलीपुर।
फिर आपका पैसा निकालेंगे और आपका जितना मामा है ना सबको सजा देंगे हम लोग। अरे पहले हम लोग जाएंगे फिर वापस आके पैसा निकालेंगे, तो पहले ही नहीं निकाल ले, आने जाने का फालतू खर्चा क्यों करेगा तुम? अरे पापा समझिए, काला कद्दू का प्लान मस्त है, किसी को शक भी नहीं होगा हम लोग के ऊपर कि ये काम हम लोग किए है। अच्छा, आगे का प्लान बताओ काला कद्दू, क्या करना है? अरे हम लोग आगे का प्लान आपको बताएंगे नहीं, बल्कि उसको करेंगे, और जितना आपको जानना था उतना आप जान चुके हैं, उतना ही काम कीजिए जितना काला कद्दू कह रहा है। बाकी हम लोग के ऊपर छोड़ दीजिए, आपको आपका पैसा से ज्यादा लाके नहीं ना दिए हम लोग, तब बोलिएगा। ठीक है, तो चले मामा के पास। हाँ चलिए। भोका मामा माफ कर दीजिए हम लोग को, हमारा पैसा का नुकसान हो गया है ना, इसीलिए गलती से हम आपको अनाप शनाप बोल दिए, माफ कर दीजिए हमको, दिल पे मत लीजिएगा। और अब हम लोग जा रहे हैं कद्दूपुर, क्योंकि हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं, इसीलिए जा रहे हैं कद्दूपुर हम लोग। अरे माफ तो तुमको हम कर दिए, कहे कि हमको भी एहसास हो रहा है कि हमारा भी गलती था 10%, लेकिन तुम इतना आसानी से हार मान गया और जा रहा कद्दूपुर। पैसा नहीं लेगा अपना चालू मामा से, तुम्हारे पास तो 2-2 शेर है, उसके बाद भी तुम हार मान गया। 11.5 लाख रुपए छोड़ रहा है, इतना बड़ा रकम, अंदर ऐसा क्या बात हुआ रे जो तुम्हारा अचानक से हृदय परिवर्तन हो गया? हाँ, और तुम आके माफी भी मांगने लग गया रे, और अपना पैसा भी भूल गया। अरे मामा काला कद्दू और गोरा कद्दू हमको समझाया अंदर, ये गलती आप ही का है पापा, आपको ही सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए था। कोई भी आपको कुछ भी बोले, लेकिन आपको अपना विवेक तो है ना, आप नहीं सोचे, आप हड़बड़ा के पैसा दे दिए, आपकी गलती है। कोई आपको कुआं में कूदने बोलेगा तो आप कूद जाइएगा, आप दिमाग नहीं लगा, आपकी गलती थी। पैसा के चक्कर में रिलेशन खराब मत कीजिए, माफी मांग लीजिए मामा से। हमको बहुत बड़ा ज्ञान दिया हमारा बच्चा सब, इसीलिए हमको समझ में आ गया कि सही बोल रहा है मेरा बच्चा लोग, पैसा से बड़ा रिश्तेदार होता है, इसीलिए हम आपसे माफी मांग रहे हैं मामा। और रहा बात चालू मामा का, उसके पास जाके क्या फायदा है, वो खाली एक ही शब्द बोलता है, गोली मार देंगे, गोली मार देंगे। उससे बात करके क्या फायदा जब वो समझेगा ही नहीं, वो तो मंद बुद्धि है ना, उसके सामने बात करने का मतलब तो ऐसा ही हुआ ना, भैंस के सामने बीन बजाना। और उसका तो देख लिया ना कि वो कैसा हो गया मामा, हरकतें उसका एकदम खराब हो गया, गलत संगत में रहता है, गलत हो गया एकदम। जो बात बात में धमकी देता है, गोली मार देंगे, गोली मार देंगे, कल को सही में गोली मार दिया तब जान रहेगा तो पैसा कमा लेंगे, ऐसा 11.5 लाख रुपया हो जाएगा। अरे हमको लगा तुम्हारा लड़का लोग खाली मवाली की तरह लड़ाई पीट करना जानता है, तभी तब से गरिया रहा था, कह रहा था हम लोग देख लेंगे मामा को क्या है, हम लोग उनसे भी बड़ा गुंडा है। लेकिन हमको नहीं पता था रे कद्दू, तुम्हारा बच्चा सबके पास ज्ञान भी है, इतना ज्ञान दिया तुमको 10 मिनट में कि तुम सीधा हो गया, तुमको समझ में आ गया दुनियादारी क्या होता है। बढ़िया बच्चा सब है तुम्हारा, सही समझ दे रहा है तुमको। नॉर्मली ज्ञान अपना बच्चा को माँ बाप लोग देता है, लेकिन यहाँ बच्चा बाप को दे रहा है, बढ़िया बात है। चलो जाओ फिर से मेहनत करके कमा लेना पैसा, समझ लेना कोई चोर ले लिया, चोरी हो गया, डकैती हो गया, और क्या करोगे? हम लोग भी देखो ना गम खा के बैठे हुए घर पे, हम लोग का प्रॉपर्टी पे भी कब्जा कर लिया है ना वो, फिर भी कुछ नहीं कह रहे, तुम भी गम खा के बैठ जाओ घर पे। और अब यहाँ पे कभी जमीन मत लेना, और हम तो कहते कहीं पे जमीन मत लेना, जमीन जगह जो होता है ना झगड़ा का जड़ होता है, लोगे तो झगड़ा होते रहेगा, तुम में नहीं होगा, तुम्हारा बचवा सब में होगा, बड़ा होकर आपस में लड़ेगा, हमारा इतना हिस्सा, हमारा उतना हिस्सा, फिर कोर्ट कचहरी होगा, दूसरा लोग फायदा उठाएगा, उससे अच्छा जमीन जगह मत लेना, ठीक है? जाओ खाने के लिए दे दो, बाबा आया तुम्हारे दरवाजे पे, कुछ खाना दे दो। अरे बाबा हमारा घर में कुछ नहीं बना है, पत्नी नहीं बनाया अभी कुछ भी, दूसरा घर में जाके मांगिए। बेटा तुम ही दे दो ना। अरे हमें यहाँ खाना नहीं है, बताए ना बाबा, आए तो बेटा तुम बहुत हो। अरे हम भी नहीं खाए बाबा, खाना बना ही नहीं है। अरे नहीं बेटा, हम खाना का नहीं पैसा का बात कर रहे हैं, पैसा खाए हो ना अपना रिश्तेदार का। अरे क्या बकवास करे बाबा, हम आज तक किसी रिश्तेदार का पैसा नहीं खाए है, हम ईमानदार है। 11.5 लाख रुपया लुटवाए तो हो। अरे ये तो कद्दू का बात कर रहा है, लेकिन इसको कैसे पता चला? ये पहुंचा हुआ बाबा लगता है। बेटा यही सोच रहे हो ना, हमको कैसे पता चला? तुम्हारा चेहरा देख के सब पढ़ लिए हम, और वो भी पढ़ लिए जो अभी तक हुआ नहीं है तुम्हारे साथ, और होने वाला है। क्या होने वाला है बाबा बताइए? तब यहीं पे बता दे बच्चा, घर पे अंदर बुला के पूछोगे नहीं, घर के अंदर ही ले चलो, पानी वानी पिलाओ, फिर बताएगा बाबा क्या होगा तुम्हारे साथ। अरे ये क्या नोटिस आया इनकम टैक्स का कि आपके पास आय से ज्यादा संपत्ति है, आपके घर का जांच होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये क्या है रे? इसके बारे में तो कभी हम सोचे ही नहीं थे। कहीं जमीन लिए हैं उसकी वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा है, पता लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और एक बात कहना भी चाहते हैं, हम लोग जो वीडियो बनाते हैं ना सिर्फ आप लोग के मनोरंजन के लिए बनाते हैं, और इसको मनोरंजन की तरह ही देखिए, क्योंकि रियल लाइफ और स्टोरी लाइफ दोनों अलग होती है, क्योंकि स्टोरी में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कैरेक्टर होते हैं, और आपको फोकस करना है पॉजिटिव कैरेक्टर पर, ठीक है? हमेशा अच्छी बातें सीखिए, किसी भी स्टोरी से बुरी बातें अच्छी बातें दोनों होंगी, लेकिन आपको किस पर ध्यान देना है? अच्छी बातों पर, और जो अच्छी बात लगे कमेंट करके बताइए, ताकि हमें भी पता चले कि आपने स्टोरी से क्या सीखा। धन्यवाद।